नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आंसर की आने के बाद पैट 2022 के विश्लेषण की कि शिफ्ट वाइज अभी भी क्या वही शिफ्ट जो हम कह रहे थे वो शिफ्ट कठिन है या आसान है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, लेखपाल या फिर वीडियो 2023 में जो वैकेंसी आने वाली वो किसको देने को मिलेंगी। और कमेंट आ रहे थे सर बहुत डीमोटिवेट फील हो रहा है तो क्या करें, और जो कम मार्क्स वाले हैं वो क्या करें, तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं डीमोटिवेट होने की। तो कहते हैं जैसे ही मैंने कहा कि आपके 70 प्लस से ऊपर होने चाहिए तब तो आप लेखपाल 2023 की उम्मीद करें, और 74 75 से ऊपर होने चाहिए तब आप वीडियो 2023 की उम्मीद करें। तो लोगों ने कह दिया कि आप तो बहुत डिमोटिवेट करते हैं। तो भाई साहब सीधी सिंपल सी बात हम आपको बताएं कि हम वो नहीं कह पाएंगे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। तो घर पे आप लोग गाय भैंस बकरी का पीते हैं तो क्या करते हैं, मिमियाने लगते हैं क्या? तो ऐसे गंदे चीज वो आसमां भी में भी छेद हो सकता है, पत्थर तभी इससे उछाल के तो देखो यार, पत्थर बुलडोजर चल जाता है आजकल। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों से मैं मोटिवेट करने वाला नहीं हूँ कि इससे, और इतने मोटिवेशन हो रहा है आजकल, पढ़ाई कौन रहा है, सब तो मोटिवेट ही कर रहे हैं, पढ़ा तो कोई रहा ही नहीं है। पढ़ा रहे होते ना तो जितना अभी रिजल्ट आया ना, कल ही तो आया है पीसीएस का, और ये सब बताते ना हम ऑनलाइन पढ़ के मोटिवेट हो गए और हमारा सिलेक्शन हो गया। ये मोटिवेशन और बहलाना दोनों में अंतर है। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि पैट ही सब कुछ नहीं है। इसमें आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी सफल हैं जिन्होंने कभी पैट नहीं दिया होगा, है ना। तो वहाँ पे ज़िंदगी आपकी ख़त्म नहीं है, आगे बढ़िए। और जो पैट में ख़राब है, ख़राब मार्क्स हैं माने 50% 60% से नीचे हैं, और उन्होंने 2018 वीडियो का एग्ज़ाम दिया था वो कैंसिल हो गया, तो उस भर्ती में लग जाइए। 1 दरोगा अगर देने को मिल रहा है तो उसमें लग जाइए, क्योंकि ये मौके हैं। मौके क्यों हैं कि उसमें जो पहले कैंडिडेट थे टॉपर वाले वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए, तो उसकी तैयारी में आप लगिए। और जो नए हैं तो भाई आपकी तैयारी अभी हो नहीं पाई थी तो समय लगेगा, 1 1.5 साल आपको देना पड़ेगा, पैट के आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी जो एवरेज है, कह रहा ये भी कमेंट है कि सर मैं मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था लेकिन यहाँ पे नहीं ला पाया, तो आप ले गए प्रेशर। किस बात का पता है? आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, अंदर से टारगेट बना के चलते हैं कि इस बार तो मुझे 80 प्लस ही करना है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाते हो। 80 प्लस 90 प्लस ये सब पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। आपके नहीं बने शुरू के डीआई, आपने हवा ख़त्म। तुक्के भी गलत, तुक्के क्या होते हैं? तुक्के वो होते हैं ना जो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो वो भी नहीं लगे। आप अपने दिमाग से मार्क्स का टारगेट लेके मत जाइए। आप जाइए कि हमने पूरा पढ़ लिया है और हम एग्जाम देने जा रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो पेपर कठिन आया तो भाई सबके लिए कठिन आएगा। आप ये मान के चलिए कि हमने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अगर हमसे नहीं बनेगा तो दूसरे से भी नहीं बनेगा, तो कट ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, आसान चीज़ें छोड़ो नहीं और कठिन के चक्कर में पढ़ो नहीं। अगर आप एवरेज हैं और अच्छे हैं तो आसान पढ़े चुके हैं और अच्छा जानने की कोशिश करो, तो उसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं। और फिर भी अगर आपको लगता है फिर भी इतना सब नहीं करने के बाद, मतलब इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक मानिए और आप इसी लाइन में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके पास और ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? सबसे पहले स्टेनो वाली बहुत सी वैकेंसी निकलती हैं, आप सीखिए शॉर्ट हैंड। बहुत कम कट ऑफ जाती है शॉर्ट हैंड। अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख ली आपका जीवन सफल, जॉब बहुत आसानी से लग जाएगी। टाइपिंग सीख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, मंगल फॉन्ट या कृतिदेव में, और इंग्लिश की। इसमें भी कट ऑफ कम जाती है जहाँ पर टाइपिंग होती है। इसके बाद आप फिजिकल मजबूत बनिए, जैसे कि कांस्टेबल वैकेंसी और भी वैकेंसी एसआई, वहाँ पे इस बार एसआई में थोड़ा गड़बड़ हुआ, नहीं तो जहाँ पे भी फिजिकल होता है ना वहाँ पे कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाती, और जहाँ पे सिर्फ रिटन होता है वहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती। तो अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू करिए। नहीं तो अगर देखिए मोटिवेट तो हो जाएंगे, आप जिद में लगे रहेंगे, और जिद में अगर एक बच्चा दो बच्चा निकल भी जाएगा आपको दाड़ दे देंगे, एक के 50% थे फिर वो आईएएस बन गया, भाई एक बना है, दो बने होंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि 90% 50% वाले होंगे और 80% वाले बाहर ही हो गए, 90% जिनके मार्क्स आते रहे वो फेल हो गए ना। वो तो रेयर केस है। तो अगर आप वो रेयर में हैं या आप में लगता है तो करते रहिए, वो नहीं कह रहे।
लेकिन जिद पे मत आइए कि हमें यही वाली जॉब चाहिए, जो मिल जाए सरकारी चुपचाप ले लो। और उसके तरीके यही है, स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और फिजिकल आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी अगर आप बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हैं तो। और अगर आसपास है थोड़ी बहुत कसर रहेगी फिर तो छोड़ना ही नहीं हो और आगे की तैयारी करिए, पीसीएस तक की लेवल को पकड़िए। इसके बाद भी अगर आपको समस्या है, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो करनी ही है, तो क्या करें? तो भाई लगे रहिए। लगे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा आपका सिलेक्शन नहीं हो, आज नहीं तो कल होना है। और ये भी हो सकता है आपकी जीएस बहुत अच्छी हो, आपके डीआई वगैरह नहीं बने हो, हिंदी रीजनिंग नहीं बनी हो, तो आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करिए, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, जिसमें जीएस पे ज़्यादा फोकस है। हो सकता है आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो तो आप शिक्षक बनने के लिए बने, हो सकता है आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो तो आप उसके लिए, आपकी जो स्किल्स हैं उसके लिए बने। तो पैट को ये मत मानिए कि पैट खराब हो गया, नीचे कमेंट आ रहे बहुत दुखी दुखी लोगों के कि सब खत्म है। लेकिन हम वो उस तरह से मोटिवेट नहीं, दो शायरी सुना के, हम तो सिंपल सी फैक्ट पे बात करते हैं कि इसकी तैयारी करो, ठीक। और इनमें भी नहीं होगा तो आप जानते हैं आप, और पढ़ाई का फ़ायदा क्या, बोले हम लगे रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका दिमाग खुल गया। बिजनेस में भी ये चीज़ें काम ही आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी पढ़ाई बर्बाद चली है। बिजनेस से मतलब आपकी पर्सनैलिटी बनाती है पढ़ाई। जब आप बात करेंगे, बिजनेस डेवलप करेंगे, स्किल डेवलप होंगी आपके, तो अपने आगे भी फ़ायदा देता है। अगर जिनके 25-30 मार्क्स आ रहे उनके लिए कह रहे हैं, है ना। और आप मेहनती होते हैं, आपके अंदर पेशेंस आता है कितने मार्क्स के बाद, और दूसरों की आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। हर चीज़ है। हम लोगों को किसी को तब बुरा नहीं लगता जब अपने से ज़्यादा मार्क्स वाले सिलेक्ट हो, हम लोगों को बुरा तभी लगता है ना जब सेटिंग वाले सिलेक्ट हो। उसी तरह कह रहे हैं कि अगर आपके कम भी हैं तो चिंता मत करिए, यही सब कुछ नहीं है, लेकिन आपके ठीक ठाक हैं तो लगे रहिए, इसमें आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की। तो अभी तक आंसर की से मिलाने के बाद जो हमने पोल कराया, इसमें 40% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि उनके 2.5 मार्क्स तक घट गए, ठीक है। और लगभग 20% लोगों ने कहा कि उनके 1.25 मार्क्स तक घट गए, बाकियों के वही रहे या फिर थोड़े से 1.25 मार्क्स बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन शिफ्ट वाइज अभी भी वही कह रहे हैं कि 15 की सेकेंड, इसके बाद 15 की फर्स्ट, 16 की फर्स्ट और 16 का सेकेंड, यही हार्डनेस का क्रम रहा है। इसमें कोई दो राहें नहीं होंगी। लेकिन अगर हम 16 की सेकेंड को बेस शिफ्ट माने, मतलब घटाने वाले ने पिछली बार घटाया था, तो 16 की सेकेंड से इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। हो सकता है 0.25 आधे नंबर का अंतर रहे, और 16 की सेकेंड से 15 की फर्स्ट में कम से कम 1.5 नंबर का फर्क रहेगा, और 16 की सेकेंड से 15 की सेकेंड में 2.5 या 2 नंबर का फर्क रहेगा। यानी कि 15 फर्स्ट 15 सेकेंड में 1 नंबर का फर्क रहेगा। अब बात करते हैं कि लेखपाल जो 2023 में लगभग 4,000 पद बताए हैं खाली है। अब देखो कितनी वैकेंसी आती, तो भी आप मान के चलिए 70-71 मार्क्स होंगे तो ही आपको देने को मिलेगा। आप कहेंगे अरे पेपर तो टफ था, तो भाई अब्सेंटी हटा भी दो तो संख्या भी तो डबल हो गई, संख्या डबल हो गई। तो बात तो वही है, जो कट ऑफ ये गिराने वाला फैक्टर है और ये कट ऑफ बढ़ाने वाला, तो 70-71 के आसपास है तो वो लेखपाल की तैयारी करने, और 74-75 के आसपास है तो वीडियो की जो वैकेंसी लगभग उन्होंने बताई है 2,000, अखबार में निकला 3,000 पद रिक्त, 2,000 के आसपास वैकेंसी मान के चलिए, तो आप 74-75 के आसपास हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए वीडियो के लिए। कम बताने हमें तो फ़ायदा है ना, आप लोग वीडियो देखोगे, कोर्स वोर्स देखोगे, तो हम इसलिए नहीं, कई लोग गुस्सा जाते हैं कि तुम्हें आइडिया ही नहीं है लेवल का क्या है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि 60 वालों को मौका मिल जाए, मेरे क्या जेब से जाएगा। लेकिन एक बात बता रहे, अच्छा है, हम तो कह रहे हैं 60 वालों को मिल जाए बहुत अच्छी बात है, हमारा क्या जा रहा है, और अच्छी बात है सबको मौका मिल जाए। हम तो कह रहे 50 से ऊपर वालों को एक बात मैंने आइडिया बताया कि इतने तो सेफ ही सेफ है, इससे 2-4 नंबर अगर नीचे चली जाए और खुशी की बात है, लेकिन हम इनको सेफ मान रहे, इससे नीचे वाली श्योर नहीं है। भाई भगवान तो है नहीं कि मैंने कह दिया कि 70 प्लस तो 70 ही प्लस 69 वाले को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 70 वालों को तो मिल ही जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हमने बता दिया, और किसको क्या मौका मिलेगा ये भी बता दिया, कम मार्क्स वालों को क्या करना है ये भी बता दिया। बाकी आपको अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अब हम फिजिक्स की भी और लेने, और
कल परसों तक इन्वायरमेंट की अच्छी खासी हम सीरीज ले आएंगे। मेहनत लग रही है, उसमें काम चल रहा है। अभी जल्दी जल्दी आधा पढ़ाने से बेटर है कि सब कुछ कंप्लीट पढ़ाया जाए, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। जल्द वीडियो उसके भी आ जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।